नमस्ते साथी। जब हमारे ऊपर मुश्किलें टाइम आते हैं तो हम बहुत घबरा जाते हैं। घबराना ज़रूरी भी है क्योंकि उस समय समझ में नहीं आता है। सोचिए आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है और एक पैर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई और आपके आगे पीछे कोई नहीं है, तो रोना तो बहुत आता है। हमारे आँख में आँसू गिरते हैं और हमारा पागल जैसे हो जाते हैं कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। उस समय अ, कोई साथ देने वाला भी नहीं रहता है क्योंकि सबको अपना-अपना काम है, अपना-अपना बिज़नेस व्यापार है। कोई भी अपना व्यापार और काम और परिवार को छोड़कर हमारे साथ नहीं रह सकता है। उस समय हमें अपना आपको समझाना पड़ता है कि आप बिल्कुल अकेले हो और आप ये सारा समस्या का समाधान कर सकते हो। ये हमेशा के लिए नहीं है, ये आया है तो ये जाएगा भी। तो हम लोग अपने मन में संकल्प करते हैं और धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास मुश्किल टाइम होता है, वो हर सेकंड ऐसा लगता है कि हम लोग मौत से जूझ रहे हैं और कुछ नहीं दिखाई देता है, आँख में आँसू और मन में ईश्वर के प्रति ही श्रद्धा होता है। अगर हमारे पास कोई आता है 2 पल के लिए तो थोड़ा-सा हमें खुशी महसूस होता है, लेकिन फिर कुछ क्षण के बाद वो भी चले जाते हैं। तो अपना तो वही रूटीन रहा, इसको कैसे ठीक करें? ठीक करना तो परमात्मा के हाथ में ही है, ठीक हो भी जाता है, लेकिन मुश्किल टाइम में पैसा का खर्च बहुत होता है और उस समय हमें ये नहीं देखना है कि पैसा कितना लग रहा है, हमें उस समस्या का समाधान करना है क्योंकि अगर समस्या का समाधान हो जाएगा तो हम लोग पैसा फिर से कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसी में उलझे रहे और उसका समाधान नहीं करें तो वो आगे पैसा नहीं कमा पाएँगे, उसी में उलझे रहेंगे। जब हमको लगता है कि चलो ठीक है, जितना पैसा हो हमें पैसा का मुँह नहीं करना चाहिए, पैसा खर्च करना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। ये तो पक्का है इस दुनिया में कि कोई किसी का नहीं है। जब ईश्वर साथ है और आपका समय अच्छा है, तो सारा दुनिया आपका अपना है, लेकिन जब आपका समय खराब होता है, तो आपका कोई भी नहीं है। आप बिल्कुल अकेले हैं और अकेले ही इस मुश्किल से लड़ना है, चाहे जैसा भी मुसीबत आए, हमें अकेले ही उसका समाधान करना पड़ता है। तो ठीक है, जब मुश्किलें हमारे थोड़ा ख़त्म होता है, तब पैसा का समस्या आता है। हम लोग जिससे पैसा उधारी लिए हैं, बैंक से लिए हैं या दोस्त से लिए हैं, चाहे जिससे भी लिए हैं, अब हमें उसको चुकाना पड़ा। चुकाना पड़ा, कैसे चुकाना पड़ा? सबका अगर मोटा रकम हमारे पास है, सिर पे कर्ज़ है, तो हम तो एक बैग सबको पैसा नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 हम अपना घर का खर्चा कम करेंगे। हम 2 साल 3 साल न्यू कपड़ा नहीं पहनेंगे, पार्टी नहीं करेंगे, होटल में नहीं जाएँगे। ये 2-3 साल बंद करना पड़ेगा और जो भी है अगर हमारे घर में 1 रुपया भी बचता है तो उसे हमें बचाना पड़ा और वो सारा पैसा इकट्ठा करके जिससे भी हम कर्ज़ लिए हैं उसे चुकाना पड़ा। जो हमारे दरवाज़े पे ज़्यादा तगादा करने के लिए आता है, मुझे पैसा चाहिए, उसे लगता है कि आप भाग जाओगे, उसका पैसा नहीं दे पाओगे, वो आदमी कुछ ज़्यादा ही आपको तगादा करता है। ऐसा होगा कि आपका आँख खुला नहीं है और आदमी आके गेट पर टक टक कर रहा है, मेरा पैसा दीजिए, बिल पर बिल भेज रहा है, मेरा पैसा दीजिए। तो सबसे पहले उस इंसान का आप पैसा देकर उससे हाथ जोड़िए और बोलिए, आपने हमें बहुत टाइम दिया, हमें थोड़ा लेट हुआ है पैसा देने में, ये रहा आपका पैसा। सबसे पहले उनका निपटाइए, चाहे आपको जो भी हो खाना ना खाना पड़े, एक टाइम खाइए, लेकिन सबसे पहले उनका निपटाइए। उससे क्या होगा कि आपको एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं ताकत हमारे शरीर में आएगा, जिससे हमें सुबह उठकर तगादा का टेंशन नहीं लेना पड़ा। उसके बाद अगर हमें किसी को ब्याज भी देना पड़ रहा है और वो
शांत हैं तो हमें उनको छोड़ देना चाहिए। जो ज़्यादा टॉर्चर करता है पैसा के लिए, सबसे पहले हमें उनका पैसा देना चाहिए। तो ऐसे करते-करते ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं चुका पाएँगे। हाँ, हम लोग को उनका पैसा चुकाना है और आदर से, बड़ा प्यार से हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करके ये कहना पड़ा कि आप हमारे दुःख में साथ दिए, तो हम भी आपका जो भी पैसा है लौटा रहे हैं, और हम समय से नहीं दे पाए उसके लिए हम क्षमा के योग्य हैं, तो हमें क्षमा करिए। दूसर का बात हुआ, अब ऐसे करते करते हम लोग को सब लोग का निपटाना पड़ा। बहुत टाइम लगता है लोगों को। मुश्किल से जब हम निकलते हैं तो सबसे पहले पैसा का देनदारी का ही मुश्किल खड़ा होता है, तो वो भी टल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं टलेगा। और उनका पैसा भी देना है और मुश्किल जो हमारा चल रहा है उसका भी देखना है, और पूरा परिवार को एकजुट होकर एक बड़ी ताकत बनाकर और उस समस्या का समाधान करना है। हमारे जीवन में तो एक समस्या ख़त्म होगा, दूसरा चालू हो जाएगा, समस्या तो चलते ही रहेगा। जब तक हमारे अंदर साँस बरकरार है, हमारी समस्या दूर नहीं होगी। जब हमारी साँस ख़त्म हो जाएगा, तभी हमारी समस्या दूर होता है। तो हमें समस्या से घबराना नहीं पड़ा, और धीरे-धीरे जितना भी कर्ज़दार हैं, उन लोगों को हमें चुकाना पड़ा। हमको अपने सिर पर कभी किसी का 1 रुपया नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, और अगर हम उसका पैसा खाकर मर जाते हैं, तो हमारे परिवार पे, हमारे बाल बच्चे पे, उनका फैमिली कहेगा कि तुम्हारा पापा और तुम्हारा माँ पैसा खाकर चला गया, तो हमारे बच्चे के ऊपर वो सब लोड होता है। ठीक है, हम थोड़ा सस्ते कपड़ा पहनेंगे, सस्ते जूते पहनेंगे, थोड़ा-सा दाल-रोटी खाएँगे, लेकिन अगर हम कर्ज़ वाला का कर्ज़ दे देते हैं, तो हम शान से सिर उठा के चलते हैं। बहुत सारे अ, लोग हैं जो इधर-उधर बोलते रहते हैं, ये हमने उसको मदद किया, हम उसको कर्ज़ दिए, तो सबसे पहले उनका निपटाना पड़ा। ये नहीं कि बोल रहे तो बोल रहे, नहीं। वो हमारे दुख में साथ दिए हैं, तो हमारे ईश्वर से कम नहीं हैं। तो पहले हम लोग को उनका कर्ज देकर उसके बाद आगे का जो भी काम है करना है। तो ऐसा नहीं है कि कितना भी भारी संकट आता है तो कटता है। हमेशा के लिए हमारी लाइफ में संकट नहीं रहता है। कभी भी आप संकट से अगर उबर गए हैं, अगर कोई आपके अड़ोस-पड़ोस, अगल-बगल अगर कोई संकट में हैं, तो दौड़ कर जाइए और उनके संकट में साथ दीजिए। क्योंकि अगर आप उनके संकट में साथ देंगे, तो उस आपको साथ नहीं देंगे। उनकी जगह पर परमात्मा किसी और को खड़े करेंगे और वो जाकर आपका साथ देंगे। तो यही है, समस्या का समाधान होता है, परमात्मा करते हैं। तो हमें समस्या से डरना नहीं है, समस्या से लड़ना है और जीतना है।